जय श्री श्याम। मैं आज आपके साथ 15 प्लस स्टॉक शेयर करूंगा। आपको अपनी रिसर्च के बाद में उनके अंदर में पोजीशन बनानी है और लर्निंग पर्पज़ से। कोई अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करना भाई, अपनी रिसर्च करना, उसके बाद में ही कुछ करना। पहला स्टॉक है GRSC। ये वीकली टाइम फ्रेम पे इस पे सपोर्ट था यहीं से 2280, 2250 और 2200 की रेंज में। स्टॉक उधर से ही 2223 से आज रिवर्सल लिया थोड़ा सा, फिर वापस नेगेटिव में ही इसने क्लोजिंग दी है। अगर हम डे टाइम फ्रेम में देखें तो देखिए ये इधर में 17 दिसंबर को भी ये 2250 से रिवर्सल लिया था और यहाँ तक ये गया था। यहाँ तक इसने किया था 2500 2700, फिर वापस से उसी रेंज से वापस से नीचे आया था और सेम उसी कंडीशन में 17 दिसंबर की में उसी में आ गया। फिर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखिए सेम उसी रेंज में वापस आया है। और उसके बाद अगर ये यहाँ से देखो मार्केट का जो ट्रेंड है नेगेटिव, अगर ये इसको ब्रेकआउट करता है तो फिर से भाई वहीं यहाँ पे जो 1900 2000 की रेंज में आके रुक सकता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं ये नहीं बोल रहा चला जाएगा, हो जाएगा, नहीं भाई, मार्केट है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। बस ये लर्निंग पर्पज़ से ये अपने लेवल है वो शेयर कर रहा हूँ। अपनी रिसर्च करना, उसके बाद में ही करना। अगर यहाँ पे आ गया ना भाई तो बहुत सारा किसी ने पोजीशन बना रखी है, तो किसी ने यहाँ पे भी लिया है 2500 पे, किसी ने 3000 पे भी लिया है, किसी के पास भाई हो सकता है 3500 के लेवल पे भी हो। तो भाई अपनी पोजीशन को अपने हिसाब से बाय एंड होल्ड करना। और अगर यहाँ से ब्रेक करता है तो भाई नीचे की तरफ बहुत आ जाएगा। अगर यहाँ से ब्रेक करता है तो सीधा यहाँ तक आ सकता है भाई, ये वाली रेंज में। अगर ये वाली रेंज ब्रेकआउट करेगा तो भाई और यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करेगा तो अप साइड में कुछ हो सकता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट स्टॉक है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा हम देखेंगे ना डे फ्रेम पे, यहाँ पे 290 से 300 के बीच में सपोर्ट है और फिर अपना 275 280 के बीच में इसमें सपोर्ट है। तो अगर यह स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा यहाँ 312 के लेवल को अगर क्रॉस करता है तो भाई अपसाइड में इसमें अच्छा दिख सकता है। यहाँ पे ये देखिए ये वाले लेवल को ब्रेकआउट करता है तो फिर 320 350 आपको दिख सकता है शॉर्ट टर्म में। अगर ये यहाँ से लेवल को अगर ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पे सपोर्ट है 280 से 300 या अगर यहाँ पे देखोगे तो फिर उसके बाद में यहाँ पे सपोर्ट है 260 265 पे। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो यहीं पे है, यहीं से स्टॉक अच्छा रैली दिखाया था। यहाँ से 260 265 में अगर ऊपर की तरफ जाता है तो भाई अप साइड में अच्छे लेवल आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है NTPC। ये NTPC का वीकली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट है यहाँ पे 350 के ऊपर। और वन डे में अगर आप चार्ट देखोगे तो वन डे में भी सेम यहीं पे है। यहाँ पे देखिए काफ़ी टाइम यहाँ इस रेंज में घुरा है 355 से 350 355 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो अप साइड में आपको अच्छे चांस मिलते हैं। लेकिन फिर ये लेवल रहेगा इसके लिए 370 का अगर ब्रेकआउट करता है तो अप साइड में अच्छे मूव मिलेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है क्रेडिट एक्सेस। ये मैंने सुबह टेलीग्राम के अंदर भी शेयर किया था। यहाँ पे ये वन डे के टाइम फ्रेम पे मैंने शेयर किया था। यहाँ पे अगर ब्रेकआउट करता तो अप साइड में जाएगा। तो ये 1400 से लेके 1420 का अगर भाई सस्टेन करता है तो अप साइड में फिर 1500 के बाद में ये 1600 1700 के लेवल को भाई टच कर सकता है। अपनी रिसर्च ज़रूर करना भाई, ये ब्लाइंडली किसी के कहने से कुछ भी पोजीशन मत बनाना। अपना प्रॉपर रिसर्च ज़रूर करना भाई। ये नहीं कि किसी ने बोल दिया तो आपने बुला लिया, नहीं, अपना प्रॉपर रिसर्च ज़रूर करना भाई। ये देखिए यहाँ से अगर ब्रेकआउट करेगा तो उसके बाद में ये वाला लेवल रहेगा,
ये 1500 अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो अप साइड में यहाँ तक ये जा सकता है भाई, ठीक है, क्षमता रखता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके ये सपोर्ट है, ये 1180 1200 के रेंज में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ही, इधर से ही वापस गया था। अपनी रिसर्च करना भाई, ठीक है, अपने वन डे वीकली टाइम फ्रेम में सब में लगा के देखना। ये नहीं कि किसी ने बोल दिया तो आप ये कर लो, नहीं भाई, अपनी पूरी रिसर्च ज़रूर करना, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक है अजंता फार्मा। आप ये देखोगे ना तो 2450 पे इस पे सपोर्ट है वहीं से स्टॉक रिवर्सल लिया। लेकिन ये 2750 के लेवल को अगर ये ब्रेकआउट करता है तो अप साइड में आपको अच्छे पॉइंट मिल सकते। ये वाला लेवल देखिए, ये वाला लेवल को ब्रेक करता है 2750 में, तो अप साइड में फिर 2800, फिर नेक्स्ट रहेगा ये 3000 टच करने की क्षमता रखता है भाई, क्योंकि स्टॉक अच्छा है, कंपनी अच्छी है, और यहाँ पे सपोर्ट है भाई, ठीक है। उसके बाद में से सपोर्ट बहुत नीचे जाके है इसका 2450 पे, लेकिन यहाँ तक नहीं जाएगा क्योंकि बहुत नेगेटिव हो जाएगा, वहाँ तक जाएगा। तो अपनी रिसर्च ज़रूर करना भाई, ब्लाइंडली अपने मत करना। नेक्स्ट है मोफिन। ये देखिए मोफिन का ना वीकली टाइम फ्रेम पे ये यहाँ से गया था 95 से, फिर यहाँ से ये 130 के लेवल को ब्रेकआउट किया, फिर वापस उसी रेंज में आ गया। ये रेंज में इसके अटका पड़ा है, ये वाली रेंज में 108 105 110 में। यहाँ से अगर वापस से रिवर्सल लेगा तो भाई अप साइड में जाएगा 130 के बाद, उससे पहले इसके अंदर कुछ नहीं होएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक है एथ एनर्जी लिमिटेड। ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके सपोर्ट है, यहाँ पे 580 600 के बीच में। वहीं पुराना 7 अक्टूबर में भी आया था ये, फिर 7 नवंबर को भी आया था, फिर वापस 7 नवंबर के बाद में ये अच्छा वो भी किया था अप साइड के अंदर। ये देखिए यहाँ पे ये 7 तारीख को इधर आया था, फिर वापस यहाँ तक गया, फिर वापस ये आया उसी रेंज में 620 650, फिर वापस उधर गया, ठीक है। तो बाद में ये यहाँ पे फिर ये रेंज में अटक गया है सपोर्ट के ऊपर, लेकिन ये यहाँ से 650 के ऊपर में फिर से वापस वहाँ तक जा सकता है भाई अब, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है इसके अंदर में। ये डालमिया भारत लिमिटेड है। यहाँ पे ये 2220 के लेवल को ब्रेकआउट किया है, तो अप साइड में भाई चांस है अप साइड रहे। लेकिन ये वाला रेंज को अगर ब्रेकआउट करता है 22 से 80 लेवल, फिर में अप साइड में अच्छा मूव मिल सकता है। इस लेवल को ब्रेक करना चाहिए भाई, इस लेवल को ब्रेक करेगा तो अप साइड में आएगा। और यहाँ पे इसके सपोर्ट है 2080 से 2100 के बीच में सपोर्ट है। इधर से स्टॉक गया, लेकिन यहाँ से अगर अप साइड बरकरार रहता है तो भाई 2323 2450 के लेवल को ये हिट कर सकता है। अपनी रिसर्च करना भाई सॉरी। नेक्स्ट स्टॉक है JMDC। ये यहाँ पे इस पर 520 530 के ऊपर सपोर्ट है। यहाँ से अप साइड में 580 के बाद में अप साइड में अच्छा मूव मिल सकता है। 580 से पहले बुलिश सिग्नल नहीं मिलेगा। यहाँ पे सपोर्ट है 520 में, इधर से ही स्टॉक को अप साइड में गया था। फिर अगर इसको नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है तो भाई 460 480 के बीच में सपोर्ट है। उसके नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो भाई नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अपनी रिसर्च जरूर करना। ये जिंक का फ्यूचर है, ये 315 के लेवल को अगर ब्रेकआउट करता है तो 325 330 340 को हिट कर सकता है शॉर्ट टर्म में, और 305 के नीचे नेगेटिव हो जाएगा भाई। इंडिको भाई यहाँ पे इसका सपोर्ट है 4700 4750 में। टेलीग्राम में मैंने शेयर किया था। 5200 के लेवल को ऊपर को क्रॉस करता है तो अप साइड में अच्छे आपको टारगेट मिल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है जोमेटो।
जोमेटो भाई 300 ये वाला जो लेवल है ना 300 के बाद में थोड़ा सा अप साइड में जाएगा, 320 के बाद में थोड़ा फुली बुलिश हो जाएगा। और आज इसका जो सीईओ वो उसने भी रिजाइन किया है, तो देखते हैं भाई क्या होता है। ब्लिंकिट का जो ओनर है वो इसके सीईओ बने हैं, तो देखते हैं उस न्यूज़ का इसके ऊपर क्या फ़र्क है। लेकिन ये 560 और 570 के बीच में सपोर्ट है वीकली में और डे फ्रेम में भी। अगर ऊपर की तरफ जाता है तो अच्छा रहेगा, बाकी अपनी रिसर्च ज़रूर करना। और नेक्स्ट स्टॉक है बेनोलो इंडस्ट्री। ये 55 के लेवल को अगर सस्टेन करता है और 60 के बाद में ये 70, 75 और 80, 100 के टारगेट को भी हिट कर सकता है वापस वही लेवल पे ये जा सकता है। देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे इसके ऊपर अगर क्लोजिंग करता है ना 60 के ऊपर, तो फिर भाई ये 100 के लेवल को भी टच कर सकता है। ये वाला लेवल को थोड़ा सा ऊपर की साइड ब्रेकआउट करते, और यहाँ पे इसके यहाँ पे सपोर्ट है मंथली में भी वीकली में भी, यहाँ पे 30 to 35 के बीच में सपोर्ट है। ठीक है भाई, मैं नहीं कह रहा कि मेरी बात पर विश्वास करना, अपना रिसर्च ज़रूर करना, ब्लाइंडली किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करना, अपनी रिसर्च ज़रूर करना। फिर है पीएनबी बैंक। हम पीएनबी बैंक को अगर देखते हैं तो ये ट्रेड लाइन है इधर ऊपर से ड्रॉ की हुई है। यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया था 125 का, फिर यहाँ तक 135 तक गया था। अगर ये 135 के लेवल को दोबारा 332 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो फिर 340, 345, 350 को हिट कर सकता है भाई। नेक्स्ट है बीडीएल भारत डायनेमिक। इसके यहाँ पे 1350 में सपोर्ट है। यहाँ पे देखेंगे तो अप्रैल 2025 में इसी लेवल पे ब्रेकआउट करके वापस यहाँ तक 2100 तक गया था, फिर वापस नीचे आया, फिर उसी 1400 की रेंज में वापस गया, फिर 1600 गया, फिर 1400 की रेंज में रहा, फिर इसने ऊपर की तरफ में किया। देखिए यहाँ से यहाँ तक गया, फिर ये यहाँ आया, फिर ये यहाँ 1400 की रेंज में आया, फिर वापस गया, फिर ये 1400 की गया, फिर ये 1600 गया, फिर 1400 की रेंज में, वही 1350 1400 की वहाँ, फिर वापस से उसी रेंज में आ गया। अब भाई देखते हैं इस लेवल से वापस ये 1600 ब्रेकआउट करता है या फिर वापस उसी लेवल को बरकरार करेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में डिफेंस स्टॉक है। आने वाले टाइम में भाई क्या पता कुछ होए इस स्टॉक का, तो अपसाइड में चल जाए, पॉसिबिलिटी है, बजट से रिलेटेड है, कुछ भी हो सकता है, देखते हैं क्या होएगा। नेक्स्ट स्टॉक है महिंद्रा हॉलीडे। ये महिंद्रा हॉलीडे में आप देखोगे ना तो ये आप में वीकली में भी यहीं पे ये सपोर्ट है 280 300 के ऊपर में, और अगर आप मंथली में देखोगे तो भी यहीं से स्टॉक है, यहीं से वापस ये 500 तक गया था, वापस उसी रेंज में आ गया। देखते हैं वापस से वो रैली वापस देता है या नहीं देता है, देखते हैं। ये MRPL है, यहाँ पे मैंने टेलीग्राम के शेयर किया था 135 38 सपोर्ट, उधर से ही वापस गया। अभी 160 के लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो अप साइड में अच्छा आपको मिल सकता है, अप साइड में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। देखते हैं 160 के लेवल को ब्रेक करता है या नहीं करता है। नेक्स्ट है ये UTI का गोल्ड का ये ETF है। ये यहाँ पे मैंने टेलीग्राम में शेयर किया था 130 पे, 123 के करके ये लास्ट डे में ये 42 तक गया था, वापस आज वही 130 से लेके 140 तक गया। अगर ये अपसाइड में 140 के लेवल का कर सकता तो अपसाइड में अच्छा मूव आपको मिल सकता है। नेक्स्ट होगा टाटा सिल्वर, ये भी ETF है भाई। अगर ये 32 35 हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप है जो हमारा प्राइवेट ग्रुप है, उसके अंदर हमने 42 में यहाँ पे इसको बाई किया था, 42 यहाँ पे इस पे 22 पे बाई किया था, फिर यहाँ पे 26 में कुछ क्वांटिटी ऐड किया, कईयों ने बुक भी किया, फिर यहाँ तक 36 तक है। अगर भाई ये ही रहा तो अपसाइड में अच्छे मूव मिलेंगे। ये ETF है, कोई स्टॉक नहीं है भाई, ETF है ये।
नेक्स्ट है टाटा गोल्ड का ETF है ये भी। इसको ETF को हमने यहाँ पे बाई किया था, यहाँ पे 14 रुपये पे बाई किया था। 14 से ये 16 तक 17 तक गया है। अगर भाई 1-2 दिन तक ऐसे ही रहा अप साइड में, फिर अच्छा मूव मिल सकता है, ये 20 भी हिट कर सकता है। देखते हैं क्या होता है। अभी भी इन्हीं ETF के अंदर अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो अपनी प्रॉपर रिसर्च के बाद में ही इन्वेस्टमेंट करना, ब्लाइंडली किसी के कहने से कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना मत करना। तो ये कुछ स्टॉक थे, ETF भी था और स्टॉक भी थे, इन पे अपनी पूरी आपको रिसर्च करनी है। रिसर्च करने के बाद में अपना फ्रेंड सर्कल उससे पूछो कि मैं ये बाय कर रहा हूँ, ऐसा कर अपने ग्रुप में शेयर करो, किसी को भी शेयर करो। आपको कुछ गाइड ले, टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे आप कमेंट कर सकते हो, मेरे से पूछ सकते हो। नंबर भी है टेलीग्राम के अंदर, इंस्टाग्राम में भी। आप उधर व्हाट्सअप मैसेज पे आप जाके आप कुछ भी पूछ सकते हो। एक बारी नहीं 2 बारी आप पूछो, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा आपको। व्हाट्सएप पे पूछो, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। ऐसी जानकारी के लिए आप मेरे को टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। जय श्री श्याम।